अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू पाक जॉब एचके। अच्छा जी, जिस तरह से एएसएफ की वैकेंसीज आई थी इंस्पेक्टर की और असिस्टेंट डायरेक्टर की एफपीएससी के थ्रू, तो जिन लोगों ने अप्लाई किया था तो जी कमेंट्स आया कि जी इंस्पेक्टर की जो है ना टेस्ट के बारे में गाइड कर दें। तो जी मैं आपके साथ आज शेयर करने लगी हूँ इसका सिलेबस और इसका पेपर पैटर्न, कुछ इन्फॉर्मेशन। तो जुड़े रहिएगा वीडियो के साथ। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो अदर के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। जो न्यू विजिटर हो वो सब्सक्राइब फॉलो करना ना भूलिएगा। अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको मैं बता दूं कि जो ये इसका पेपर होता है मींस इसमें कौन कौन से टेस्ट होंगे। तो आपको जो है एक आपका फिजिकल होगा। फिजिकल किस तरह का होगा वो भी मैं बताती हूँ, और फिर आपका रिटन टेस्ट होगा और देन जो है इंटरव्यू होगा। अच्छा जी, आपका फिजिकल में जो है आपकी जो है बेसिक फिटनेस टेस्ट मीन्स जिस तरह से आप लोगों का वैसे फिजिकल टेस्ट होता है उसमें रनिंग होती है, इसमें रनिंग नहीं होगी। जस्ट आपकी जो है हाइट, वेट और आई साइट टेस्ट होगा, बस और कुछ नहीं होगा। मीन्स रनिंग नहीं होगी, इसके लिए आपका जो है हाइट, वेट और आई साइट टेस्ट होगा। ठीक हो गया। इसके बाद आप लोगों की बारी आ जाती है रिटन टेस्ट की। जिस तरह से एडवर्टाइजमेंट पे मेंशन किया गया है कि 11 अप्रैल से जो है ना टेस्ट होगा इसका, इंस्पेक्टर का और असिस्टेंट डायरेक्टर का। तो इस तरह से अब आपने तैयारी किस तरह से करनी है और पेपर पैटर्न क्या होगा। तो ये वन पेपर होता है, मींस के एक पेपर होगा इसका और जिसमें आल चीज़ आ जाती है, और ये एमसीक्यूज बेस्ड पेपर होगा, ना कि आपका जो है सब्जेक्टेड होगा, ऑब्जेक्टेड होगा ओनली, जो कि 100 नंबर्स का होगा। 100 नंबर किस तरह से होंगे, आप लोगों को एमसीक्यूज बेस्ड पेपर होगा, जिसमें आपको यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, ये ऑफिशियल जो है ना मैं आपको दिखा दूँ सिलेबस और जो है पेपर के नंबर्स ईटीसी। और 2 पार्ट्स में डिवाइड है। जिस तरह से एक पार्ट इंग्लिश का है और दूसरे पार्ट में जी ऑल इंक्लूड हो जाता है जी, जनरल नॉलेज, पाक स्टडी, इस्लामिक स्टडी और सारी इंक्लूड हो जाते हैं, करंट अफेयर्स ईटीसी चीज़ें जो है। ठीक हो गया। जनरल नॉलेज में बेसिकली सारी चीज़ें ही आ जाती हैं। तो पार्ट 1 जो है उसके 20 नंबर्स हैं। मीन्स इंग्लिश के, सिर्फ इंग्लिश के 20 नंबर है, आपको इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस करना है, और बाकी जो है वो 80 नंबर है। मीन्स इनको प्लस किया जाए तो ये बनता है जी 100 नंबर। अच्छा जी, इसके साथ अब ये दोनों का मैं आपको दिखा रही हूँ, और मुझसे जिस तरह से पूछा गया है इंस्पेक्टर का, तो जो है सिलेबस भी यहाँ पे मौजूद है, तो सिलेबस उस पर चले जाते हैं। ऑलमोस्ट 19-20 का ही फ़र्क है, बाकी सेम है सिलेबस वगैरह सब कुछ। तो जो है पार्ट 1 इंग्लिश है जिस तरह से, तो आपको जो है ग्रामर का ज़्यादा इस्तेमाल आना चाहिए, और सेंटेंस के जो है ना वो भी आपको आनी चाहिए, तो इस पर ज़्यादा आपने फोकस करना है। इस तरह से आपने जो है बेसिक पार्ट 2 जो है वो पार्ट 1 है इंग्लिश, और पार्ट 2 जो है वो बेसिक आपने जो है देख लेना है, अलजबरा, रेशोज, परसेंटेज, और इसके साथ करंट अफेयर्स में जो है ये टॉपिक वाइज भी यहाँ पे डिवाइड किया गया। आपको टॉपिक भी दिए गए कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, करंट अफेयर्स में जो है आपने इश्यूज चैलेंजेस एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल ड्यूरिंग दी लास्ट 5 ईयर। आपने क्या करना है कि नेशनल एंड इंटरनेशनल, आपने अपने मुल्क के और बाकी तमाम ममालिक के जो है ना 5 साल में के जो ओल्ड एज हैं, मीन्स करंट इश्यूज हैं, चैलेंजेस हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ भी है वो आपने देखने हैं 5 साल। इसके साथ पाकिस्तान अफेयर्स एंड इस्लामिक स्टडीज़, ये सारी चीज़ें जो है ना आपने जो ये टॉपिक दिए गए हैं आपको फराहम किए गए हैं, ये ऑफिशियल वेबसाइट से, और वो जो आप लोगों ने एडवर्टाइजमेंट देखा था उसी पे ही उन्होंने साथ मेंशन किया है। ये वाला, ये मैं खुद से नहीं कह रही, ये उसी के, और पेज भी मैं आपको दिखा दूँ ऊपर, ये देखिए पेज भी मेंशन है 29 से लेकर 100 प्लस तक, और आपने जो है इसको देख लेना है। वहाँ पे जाकर वेबसाइट पे भी, या अगर आपने एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड किया था तो वहाँ पे भी मौजूद होगा। और यहाँ पे उन्होंने आपकी आसानी के लिए बता दिया कि 2 पार्ट्स होंगे। एक पार्ट ओनली इंग्लिश का होगा जिसके 20 नंबर अलग से होंगे, 80 नंबर का बाकी होगा। और इसके साथ साथ आपने जो है एमसीक्यूज आपका बेस्ड पेपर होगा जिसपे एमसीक्यूज ही होंगे, दूसरा नहीं होगा। 1 पेपर होता है, ये 1 पेपर इस तरह से होता है जिसमें आल आ जाती हैं। और इसके साथ साथ आप लोगों को टॉपिक भी डिवाइड किए गए हैं। ये नहीं है कि इंग्लिश है एक और एक जनरल नॉलेज है, नहीं, टॉपिक भी आपको बताए गए हैं कि ये टॉपिक आपने कवर करने हैं। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि ये जो सिलेबस आपने जो है ना कवर करना है। तो ऐसे इसके अकॉर्डिंग आपने तैयारी करनी है, तो इंशाल्लाह आपका क्लियर हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट जिस तरह से होता जाएगा तो आप लोगों को जो है ना पता चलता जाएगा। और टेस्ट से घबराया ना करें, टेस्ट दे दिया करें, क्योंकि आपके एक्सपीरियंस भी हो जाता है नेक्स्ट टाइम के लिए। क्योंकि इस बार आपकी प्रिपरेशन नहीं है, लेकिन पेपर दे दे आपको अंदाज़ा हो जाएगा, आइडिया हो जाता है कि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, तो नेक्स्ट ईयर आप उसी को इम्प्रूव करके जाते हैं, तो आप लोगों का क्लियर हो जाता है। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रहा तो किसी जरूर शेयर कर दीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।